हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गुरदेव सिंह और आज की मेरी ये वीडियो है कि आखिरकार हम अपने घर के बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सबूत दूंगा कि घर के बिजली के बिल को कैसे हम कम कर सकते हैं। घर के अंदर क्या होता है, एक तो समर्सिबल की मोटर अगर नहीं है तो मिनी टुल्लू पंप तो होगा ही, उसके बाद वॉशिंग मशीन तो सभी के घर होती है, उसके बाद मिक्सी भी होती है, प्रेस भी होती है, सीलिंग फैन यानी कि छत वाला पंखा तो होता ही है और फराटा भी होता है। तो पहले मैं मोटर के बारे में आपको बता देता हूं कि जब भी हम मोटर को चलाते हैं तो वो एक इंडक्टिव लोड होता है। होता ये है कि जब हम मोटर को चलाते हैं वो जितनी बिजली खाती है, ठीक है, उतनी ऊर्जा हमें नहीं देती है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके पावर फैक्टर को ठीक करना होता है। अगर उसका पावर फैक्टर हम ठीक कर देंगे तो वो जितनी बिजली खा रही है उतनी ही ऊर्जा हमें देगी। तो सबूत के तौर पर मेरे पास LNT का ये एक मीटर है 3 फेज का। मैं क्या करूंगा, इनपुट सप्लाई इसके अंदर दूंगा और आउटपुट की सप्लाई पहले मैं मिनी टुल्लू पंप को दूंगा और मैं आपको ये सबूत दूंगा कि उस मोटर का पावर फैक्टर कितना चल रहा है और उस पावर फैक्टर को हम कैसे ठीक करेंगे। अगर भाई पावर फैक्टर ही ठीक हो गया तो समझिए बिजली का बिल भी कम हो गया है। आसान सी भाषा में समझाता हूं जिन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, कि जो मोटर मान लीजिए 1.8 एम्पेयर ले रही है, अगर हम उस पर कैपेसिटर लगा देते हैं और उसके एम्पेयर रह जाते हैं 0.5, तो आप खुद सोचिए अगर कोई मोटर एम्पेयर कम लेगी तो यानी कि वो बिजली भी कम ही खाएगी, बिजली कम खाएगी तो बिल भी कम ही आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मिनी टुल्लू पंप के ऊपर कितने का कैपेसिटर लगाना चाहिए जिससे उसका पावर फैक्टर ठीक हो जाता है, प्रैक्टिकल सबूत दूंगा। उसके बाद फिर बात आएगी वॉशिंग मशीन की, उसके बाद बात आएगी फराटे की, और फिर बात आएगी सीलिंग फैन की, फिर बात आएगी प्रेस की, और फिर बात करेंगे मिक्सी की। तो लीजिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरे पास ये 1/2 HP का मिनी टुल्लू पंप है। जी हाँ, सिंगल फेज की ये मोटर है और इस समय ये 1.8 एम्पेयर ले रहा है। अब मैं मीटर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय इस मोटर का पावर फैक्टर कितना है। तो हम देखते हैं कि इस समय इस मोटर का पावर फैक्टर कितना चल रहा है। देखिए 0.76 इसका इस समय पावर फैक्टर इतना चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस मोटर पर, जी हाँ, 13.15 MFD के कैपेसिटरों को, ठीक है, जो मेन सप्लाई इस मिनी टुल्लू पंप को मिली हुई है, इस मोटर को मिली हुई है, उसके पैरेलल पर लगा देता हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि 0.5 एम्पेयर अब ये मोटर ले रही है। और अब मैं आपको इस मीटर के अंदर भी देखिए, मैं अब आपको सबूत देता हूँ कि मैंने इसका पावर फैक्टर ठीक कर लिया है, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर भी कम हो गए हैं। देखिए पहले 0.76 पावर फैक्टर था इसका और अब आप इसका पावर फैक्टर देख सकते हैं। देखिए 0.99 इसका पावर फैक्टर इस समय हो गया है, जिसकी वजह से अब ये मोटर बहुत ही कम एम्पेयर लेगी। और अगर एम्पेयर कम होंगे तो बिजली कम खाएगी, उसी वजह से बिजली का बिल भी कम आएगा। तो एक 1/2 HP के मिनी टुल्लू पंप पर आप 13.15 MFD के कैपेसिटरों को पैरेलल में लगा दीजिए। और अब बात करते हैं कूलर की मोटर की। फुल साइज के फाइबर के जो कूलर होते हैं यानी कि 18 इंच की किट होती है, ठीक है, और पंप है इसके अंदर। मैंने इस मीटर को सप्लाई दी हुई है और इस मीटर की आउटपुट सप्लाई पर मैंने कूलर की मोटर को चलाया हुआ है। अब देखिए कूलर की मोटर कितने एम्पेयर ले रही है, 1.074। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं यानी कि 4.40 MFD जोड़ता हूं तो एम्पेयर कम हो जाते हैं। अब मैं इसका पावर फैक्टर भी आपको दिखाता हूं। जी हाँ, कूलर की मोटर का पावर फैक्टर बिल्कुल 1 आया हुआ है। वो क्यों आया हुआ है, क्योंकि 4.40 MFD का कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया है। अब मैं जैसे ही स्विच को ऑफ करता हूं, ये देखिए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि इस समय कूलर की मोटर 0.95 पावर फैक्टर ले रही है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटरों को ऑन करता हूं तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। और अब बात करते हैं फराटे की मोटर की। फराटे की मोटर का पावर फैक्टर ठीक करने के लिए आपको 7.55 MFD के कैपेसिटरों को लगाना होगा। अब ज़रा प्रैक्टिकल सबूत तो हो जाए। फराटे की मोटर चल रही है और वो 0.7 एम्पेयर ले रही है। अब अगर मैं इस पर 7.55 MFD के कैपेसिटरों को जोड़ देता हूँ, ये देखिए, जैसे ही कैपेसिटर को लगाता हूँ
एम्पियर कितने रह गए, 0.5 एम्पियर रह गए हैं, यानी कि उसका पावर फैक्टर ठीक हो गया है। जैसे ही हटाता हूँ दोबारा पावर फैक्टर फिर से ख़राब हो जाता है। तो फ्राटे की मोटर पर आपको 7.55 MFD के कैपेसिटरों को पैरेलल में लगाना होगा। और अब बात करते हैं जूसर की। तो इस मीटर को मैंने सप्लाई दी है, आउटपुट की सप्लाई इस जूसर को मिली हुई है। और हम देखते हैं कि इसका पावर फैक्टर पहले चेक कर लेते हैं। तो अब पावर फैक्टर पहले चेक कर लेते हैं, अगर कम होगा तो इस पर भी हम कैपेसिटर लगाएंगे और इसका पावर फैक्टर ठीक करेंगे। तो पावर फैक्टर आप देख सकते हैं 0.98। जी हाँ, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर कभी भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल 0.99 करना है तो 1.25 का कैपेसिटर इस पर लगा दीजिए। और अब मैं सप्लाई इसे देता हूँ। सप्लाई देने पर देखिए क्या होता है, पावर फैक्टर, जी हाँ देखिए 0.99 इसका पावर फैक्टर हो गया है। तो 1.25 का आप कैपेसिटर इस जूसर पर लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्रिज की। तो मैंने इनपुट सप्लाई इस मीटर के अंदर दी हुई है और आउटपुट की सप्लाई मैंने फ्रिज को दी हुई है। फ्रिज का पावर फैक्टर जी हाँ इतना ख़राब होता है 0.53। कोई बात नहीं, हम इसे भी ठीक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रिज की तार को इस मीटर की आउटपुट सप्लाई पर लगाया हुआ है। और इस फ्रिज के पावर फैक्टर को ठीक करने के लिए मैं बताता हूं आपको कि कितने कैपेसिटर हमें लगाने चाहिए। देखिए जैसे ही मैं ये 3 कैपेसिटर इस पर लगाता हूं और अब पावर फैक्टर हम इसका चेक करते हैं कि इस समय इस फ्रिज का पावर फैक्टर ठीक हो गया है या नहीं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने MFD का कैपेसिटर फ्रिज पर लगाना चाहिए। तो पहले ज़रा हम चेक कर लें। आखिरकार ये मीटर भी तो बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारे फ्रिज का पावर फैक्टर ठीक हो गया, 0.99 पावर फैक्टर इस फ्रिज का हो गया है। तो फ्रिज का पावर फैक्टर ठीक करने के लिए 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और ये टोटल कितने हैं, पहले मैं फ्रिज दिखा देता हूँ कितने लीटर का है। जी हाँ, इस पर मैंने 8.15 MFD के कैपेसिटर को लगाया था, जिसकी वजह से फ्रिज का जो पावर फैक्टर था वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब बात करते हैं वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन में तो 2 मोटरें लगी होती है, एक तो स्पिनर की होती है, दूसरी वॉश की होती है। वॉश कपड़े धोती है और स्पिनर कपड़े को सुखाती है, जिसे आप ड्रायर भी कह देते हैं। तो इसके अंदर मैंने ठूस ठूस के कपड़े भर दिए हैं जो कि बिल्कुल गीले हैं। और मैंने टाइमर को घुमा दिया है और स्पिनर की मोटर अब घूमने लग गई है। इस वॉशिंग मशीन के स्पिनर की मोटर को मैंने ठीक उसी LNT के मीटर के ज़रिए सप्लाई दी है। तो देखिए पहले हम इसका पावर फैक्टर चेक करते हैं स्पिनर की मोटर का। तो पहले पावर फैक्टर चेक कर लेते हैं, अगर पावर फैक्टर ख़राब होगा फिर देखते हैं इस पर कितने का कैपेसिटर हम लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका भी पावर फैक्टर 0.99। जी हाँ, इसका पावर फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो वॉशिंग मशीन की स्पिनर मोटर पर हम कोई कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। अब बात आती है वॉश मोटर की। और इधर ये स्पिनर मोटर, मैंने दोनों ही मोटरें चला दी हैं ताकि ये पता लग जाए कि अगर पावर फैक्टर ख़राब होता है तो इस पर भी हम कैपेसिटर लगाकर इसका भी पावर फैक्टर ठीक कर देंगे। तो लीजिए अब हम पावर फैक्टर को चेक करते हैं। और जी हाँ, दोनों मोटरें चल रही हैं फुल लोड के अंदर। 0.98-99 बिल्कुल सही है इसका पावर फैक्टर। अब बात करते हैं सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन चल रहा है, देखते हैं सीलिंग फैन का भी क्या पावर फैक्टर ख़राब होता है। जी नहीं, सीलिंग फैन का पावर फैक्टर देखिए आप खुद देख सकते हैं 0.99 आया हुआ है। तो सीलिंग फैन का पावर फैक्टर बिल्कुल ओके है। और अब बात आती है प्रेस की।
तो इनपुट सप्लाई मीटर में है और इस मीटर की आउटपुट सप्लाई के साथ मैंने प्रेस को जोड़ा हुआ है। प्रेस का पावर फैक्टर आप खुद देख सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल एक आया हुआ है। जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पावर फैक्टर लैग चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, लैग का मतलब पीछे होता है। तो लैग का मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है। और अगर आपका पावर फैक्टर लीड कर रहा है, क्योंकि मीटर में लिखा आता है, आपने देखा भी होगा, लैग भी लिखा आ रहा था और लीड भी लिखा आ रहा था। लैग लिखा आ रहा है तो करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है, वोल्टेज करंट से आगे चल रही है। और अगर लीड आ रहा है तो लीड का मतलब ये होता है कि करंट वोल्टेज से अब आगे चल रहा है और वोल्टेज करंट से पीछे चल रही है। लीड तब आएगा जब या तो ओवर कैपेसिटर लग जाएंगे, तब लीड लिखा आता है। और लैग कब आता है? जब पावर फैक्टर खराब होता है, ठीक है, पावर फैक्टर खराब होगा तो यानी कि क्या होगा, जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है।